बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ग्रह की कौन सी स्थितियां होती हैं जो उनको निरंतर ही किसी न किसी वजह से परेशान करने के लिए काफ़ी होती हैं, या फिर उसके जीवन में बीमारी से वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है। मुख्यतया आज मैं आपको जो कार्यक्रम लेकर के आया हूँ उसमें प्रमुख रूप से मैं आपसे इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम कब अधिक मात्रा में उसके जीवन को परेशान होते बीमारियों से देखते हैं। वो कुंडली की कौन सी स्थितियां होती हैं जो जातक को हमेशा दवाइयों पे निर्भर करा देती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ करते हैं आज की छोटी सी यात्रा। गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ, इस वजह से बन के रहिएगा। और मैंने कहा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नाम है वहाँ पे यही NAKULPARASHARA। और मेरा जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसका नाम है ज्योतिष ही लक्ष्य, JYOTISHHILAKSHYA। इस नाम से मेरे कार्यक्रम आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन नहीं मिल रहे हैं तो क्रमशः एक बार फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑल नोटिफिकेशन पे जो ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा तो उससे रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलने लगते हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं पंडित जी आज का कार्यक्रम बनाया है कि नहीं बनाया, तो मुझे स्पेशली उनको भेजना पड़ता है। इस वजह से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको मैं विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करके बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में जो देखना है वो ये देखना है कि लग्न चाहे कोई भी बना हो, हमें उस पर विचार नहीं करना है कि लग्न कैसा बना है। और निश्चित रूप से अगर लग्नेश मजबूत होंगे, जैसे वो उच्चके होके बैठे हों, अस्त नहीं होने चाहिए, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो कम होंगी। अगर लग्नेश कमजोर होंगे तो निस्संदेह सारी समस्याएं अब जो है वो बढ़ करके और चौगुनी होकर के मिलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पहले हमें देखना है, चूंकि मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि आपकी कुंडली के लग्नेश की स्थिति कैसी है, पर कोई भी समस्या तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति खराब होती है और दूसरे नंबर पे चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक ग्रह बनते हो या चंद्रमा की स्थिति खराब होती हो। ये दो स्थितियों को आपको अलग रख के ये बाकी की चीजें जो मैं बता रहा हूं इससे देखना होगा। सबसे पहले यहां मैंने गुरु को बिछाया है। मेरे यहाँ गुरु को बिछाने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे मैं गुरु को इसलिए मैंने बिछाया है ताकि आपको ये समझा सकूं कि कोई भी शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो आपको कई बार वो जहां धर्म के मामले में आपकी सहायता करता है, अध्ययन अध्यापन के मामले में और रिसर्च के मामले में आपके प्रभाव को बल देता है, लेकिन वही वो कई बार गुप्त रोगों का कठिन दौर भी दिखा देता है, या कई बार वो आपको समस्या से ग्रसित भी करता है। लेकिन हाँ, एक बात ये होगी कि उसमें आपको वो बल दे देता है, उसमें वो कई बार साहस भी दे देता है, या उसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध लग्न या सप्तम से बन जाए, ध्यान से समझिएगा, शनि और राहु का संबंध या तो लग्न से या तो सप्तम से बन जाए तो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होता है या कोई ना कोई समस्या उसको बनी रहती है। ये इस कुंडली की पहली बात है। दूसरी बात ये यहां पे आपको अभी नहीं देखना है। पहली बात मैंने क्या बात कही, या तो लग्न में शनि कैसे भी बैठे हों, उच्च के बैठे होंगे तो भी उनको वो देना ही देना है, और अगर नीच के बैठे होंगे तब भी उनको और भी ज्यादा, बस उसमें कमोबेश की स्थिति बनेगी। उच्च के होंगे तो थोड़े कम देंगे, नीच के बैठे होंगे तो ज्यादा देंगे। लेकिन अगर शनि और राहु का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव से बन जाता है तो निस्संदेह ये व्यक्ति को या जिनकी कुंडली होगी उसमें वो उसको कहीं ना कहीं से उसको रोग से युक्त कर देते हैं। ये पहला सूत्र हो सकता है। दूसरा कि जन्म कुंडली में
अगर छठे भाव के अधिपति या छठे भाव में पापक ग्रह की स्थिति बैठी हो या क्रूरतम ग्रह बैठे हो, जैसे मंगल पापक ग्रह और सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं। अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में राशि कोई भी बनी हो, उसे मुझे नहीं देखना है। हमें सिर्फ यह देखना है कि जन्म कुंडली के छठवें भाव में पापक ग्रह और क्रूर ग्रह एक साथ बैठे हैं, या फिर ये दोनों एक साथ बैठे होने चाहिए, या अगर अलग अलग बैठे हो, मतलब अगर कोई पापक ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से वो कोई बीमारी देगा। अपनी दशा काल में हो सकता है कि वो और भी ज्यादा एक्टिव होकर के ये परिणाम करने लगे, लेकिन वो एक तरफ आपको साहसी भी बनाएगा, मतलब झेलने की ताकत भी देगा। उसके एक अलग पक्ष ये भी होंगे, लेकिन देगा वो जरूर। लड़ने की ताकत दे पर वो रोग भी देगा। ये दूसरा सूत्र हो सकता है। तीसरा कि जन्म कुंडली में अगर लग्न में पापक ग्रह की स्थिति बैठी हो, मतलब जैसे शनि मंगल राहु केतु अगर लग्न में बैठे हो और अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, ये दोनों सूत्र एक साथ लागू होंगे। लग्न में अगर शनि मंगल राहु केतु की स्थिति बनती हो, अगर वो नीच के बैठे हो या शत्रु के घर में बैठे हो, और अष्टम भाव में बैठे हो कौन, तो कोई शुभ ग्रह बैठे हो, तो व्यक्ति को कई बार बीमारियां घेर लेती हैं या व्यक्ति बीमार हो जाता है, या उसको लगातार कई बार कोई ना कोई छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बीमारियां होती रहती हैं। ये तीसरा सूत्र हो सकता है। बस इतनी सी बात आपके दिमाग में डालूंगा जिसकी आवश्यकता है, अन्यथा इधर उधर की बातें नहीं। चौथा सूत्र यह कहता है अष्टम स्थान के अधिपति जो कि मंगल है, कोई भी आपकी कुंडली में बनते हो, यहां पे देखिए, अगर अष्टम भाव के अधिपति 12वें बैठे हो या छठवें बैठे हो, तो व्यक्ति को बीमार बना देते हैं या बीमारी उनको छोड़ती नहीं है, या विपरीत परिस्थितियों का निर्माण उसके जीवन में होता रहेगा। लेकिन अगर वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते हो तो ये समस्या कमजोर हो जाएगी, मतलब बीमारी ठीक होने के संकेत भी मिलने लगते हैं। ये पांचवा सूत्र हो सकता है। छठी बात क्या हो सकती है, जन्म कुंडली में अगर छठे भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाते हो, अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाते हो, या छठवें भाव के अधिपति 12वें बैठ जाते हो। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से इसे दोहरा देता हूं। छठवें भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाते हो तो रोगेश लग्न में बैठ गए, छठवें भाव के अधिपति 12वें बैठ जाते हो, या अष्टम भाव के अधिपति छठवें भाव के अधिपति के साथ लग्न में बैठ जाते हो, तो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। ये सातवां सिद्धांत हो सकता है। आठवीं बात क्या हो सकती है, जन्म कुंडली के एकमात्र ऐसे ग्रह जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु अगर बैठ जाते हैं तो निसंदेह कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी, और ये समस्या को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी क्षति होती रहती है। उसका मन, उसका चित्त, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था कई बार बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाती है, और अचानक ही उसके जीवन में इतने थपेड़े आते हैं कि वो मरा जाता है। ये राहु अष्टम भाव के इतने खतरनाक होते हैं। हालांकि वो आपको कई बार इतना ज्यादा विचार करने वाला बनाने के बाद भी आपके रिसर्च सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बल देने वाले और नए नए खोज के आयाम स्थापित करने वाला भी बना देता है। आपको उस चीज से कैसे लाभ मिलेगा, इसके लिए आपको अपने रिसर्च और अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होगी। अगर इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाए और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हो राहु के साथ, या शुक्र बैठे हो, या मंगल अपनी राशि के बैठे हो, तो निसंदेह ये और भी अच्छी बात हो सकती है। अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठे हो, यहां पे राहु के साथ बैठे हो, तो ये बीमारी देने के अलावा आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा प्रौढ़ और मजबूत बना देते हैं। यहां व्यक्ति का रिसर्च वाला क्षेत्र और बहुत ही गूढ़ से गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे चिंतन करना बड़ा बेहतर और मजबूत हो जाता है। तो ये बात इतनी सी रही, मतलब आपको अपनी कुंडली में सिर्फ ये देखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है। हमें ये बात भी समझने की आवश्यकता होगी कि हमारी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति कैसे बन रहे हैं। जैसे अगर अष्टम भाव वस्तुतः आप 8वें भाव को कैसे देखते हैं, 8वां भाव जो है वो किसी भी चीज में बहुत ही ड्यूरेशन का है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी आपके जीवन में बीमारी अगर अष्टमेश की दशा में उत्पन्न होती है, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, अगर जो भी बीमारी या जो भी समस्या आपके जीवन की अष्टम भाव के अधिपति की दशा में चली है,
मतलब अब ये निरंतरता से ये बात पक्की हो रही है कि अब वो लंबे समय तक टिकने वाली है। अगर अष्टम भाव के अधिपति कमजोर हो जाएंगे तो निसंदेह आपके चिंतन की प्रक्रिया और चिंता करने की बात कई गुना बढ़ जाती है। अष्टम भाव के अधिपति की दशा में जो चीज आपके जीवन में आई है वो कई बार बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा करती है और कई बार वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा हैरेश करती है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो दिखता नहीं है पर उसके परिणाम दिखते हैं। स्वप्न, हम जब स्वप्न में होते हैं तो हमारे विचार स्वप्न के माध्यम से प्रकट होते हैं, या हमारे दिमाग के जो विचार जो दिमाग में बनते हैं, जो भी हमारे दिमाग का डर होता है वो स्वप्न के माध्यम से दिखता है। और ये स्वप्न का ही भाव है जिसका कोई वस्तुतः अवशेष नहीं होता, पर निसंदेह हम स्वप्न से देख करके, स्वप्न को महसूस करके, स्वप्न में जी करके अपने आप को प्रभावित और प्रताड़ित कर चुके होते हैं। स्वप्न का प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करता है। और कैसे वो प्रभावित करता है? आप स्वप्न को ही सत्य मान बैठते हैं और जैसे ही आप स्वप्न और अपने स्वप्न से बाहर निकलते हैं और आपकी निद्रा टूटती है, वैसे ही वो सारी चीजें बिल्कुल ही शून्य हो जाती हैं। अष्टम स्थान कुछ ऐसा स्थान है जहां कुछ भी होता नहीं है। यहां की चीजें आपको दिखती नहीं है पर वस्तुतः वो लंबे समय तक आपको प्रभावित करती हैं। स्वप्न का संसार अलग संसार और अलग दुनिया में आपको लेके जाता है, जहां न तो आपको मृत्यु का डर होता है, जहां न तो आपको प्यास का कोई प्रभाव और अभाव दिखता है, और न ही आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का आलिंगन दिखता है, पर निसंदेह उसका प्रभाव आपके जीवन को कई गुना प्रभावित कर देता है। ये स्वप्न का संसार होता है जो निसंदेह आपको हमेशा ही प्रभावित करते रहता है। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। यह मृत्यु का भाव है जो सिर्फ अपने चपेटे में लेती है और उसका परिणाम दिखाती है। न तो आत्मा को निकलते देखा जाता है और न तो उसके प्रवेश को देखा जाता है। यह वस्तुतः मोक्ष का नवा भाव है। नवा, 12वें का नवा, मतलब 12वें भाव का नवा अगर होगा तो उसमें आप धर्म भी जोड़ सकते हैं। ये आपके द्वारा किए गए धर्म का भाव भी होता है और ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कितने अंदर तक किसी भी चीज में समाया हुआ है। ये आपके प्रेम की गति को दिखाता है, ये आपके प्रेम में पड़ने वाले अवरोध को दिखाता है, ये आपके शांति और शांति के सूचक को प्रदर्शित करता है। ये सूचकांक हो सकता है कि आप कितना किस चीज में जुड़े हुए हैं, धर्म में, अध्यात्म में, चिंतन में, मनन में, अध्यात्म में, शांति में, सुख में, मेंटल स्टेबिलिटी में, क्योंकि ये मानसिक शांति का 5वां होगा। इस वजह से इन सब चीजों से जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बृहद आकार में आपको प्रभावित करने के लिए काफी होता है। इस वजह से भी कई बार 8वें भाव का अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। 8वें भाव के अधिपति अगर 8वें भाव में बैठे होंगे तो ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जहां कहीं भी बैठेंगे उसको भी जरूर प्रभावित करते हैं और जहां भी ये देखते हैं उसको भी वे वो जरूर प्रभावित करते हैं। कैसे? बुराई के तौर पे। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुतियों में साम वेद मैं हूं, छंदों में गायत्री छंद में हूं। समस्त वेदों का जो सार होता है वो गायत्री मंत्र में होता है। उसके सार जो हैं वो 4 ब्रह्म वाक्यों में हैं और उसके जो सार तत्व हैं वो प्रणव अक्षर में निहित हैं, मतलब ओमकार में। तो क्या भगवान ने बात कही? मैं श्रुतियों में, वेदों में सामवेद हूं, जो गाई जाती है ना, संगीत का जो आरंभ है वो सामवेद से ही होता है। और छंदों में गायत्री छंद में हूं, ऋतुओं में मार्गशीर्ष में हूं, और
माहों में मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में वसंत में हूं। ऋतुओं में वसंत में हूं और माहों में मार्गशीर्ष में हूं। अब जरा विचार करके देखिए, जो ज्ञान का आरंभ है, आरंभ मतलब जहां से आइजक न्यूटन के सिद्धांत या आर्किमिडीज के सिद्धांत या फिर न्यूटन के सिद्धांत, जो भी हैं, जो जितने भी सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, वो सारे सिद्धांत जहां से निकल करके आए हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के ज्ञान का जो कोश है वो वेदों में निहित है, पुराणों में निहित है, उपनिषदों में निहित है, वहीं से वो आते हैं। जैसे रामायण तो कितने रचे गए, पर तुलसीदास के रामायण बड़े ख्यापित हैं और कितने लोगों ने उस पर अलग अलग भाष्य और अपनी अपनी चिंतन की प्रक्रिया लिखी है। पर वस्तुतः जितने भी ज्ञान के कोश हैं वो सब वेदों से ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी माह हैं उनमें से मार्गशीर्ष माह में भगवान अपने आप को वहां प्रतिष्ठित करते हैं और ऋतुओं में वसंत ऋतु भगवान को अति प्रिय है, या स्वयं वो उस ऋतु में बड़े प्रसन्नचित्त या फिर वो स्वयं उस माह में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।